हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। यूट्यूब फैमिली के बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं पहाड़ी ब्लॉग से किरण, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज शिव पुराण, यहाँ शिव पुराण हो रहा था, तो आज लास्ट दिन है। भंडारा है मंदिर में, यज्ञ भी होगा, थोड़ी देर कथा भी होगी। तो आज लास्ट दिन है। कल तक तो मैं लाइव दिखा रही थी, आज मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। मेरे साथ है गुड्डी दी, हेलो, ये भी आ रहे हैं, और ये प्रीति। हम लोग जा रहे हैं वहाँ, और आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। देखते हैं क्या क्या दिखा पाती हूँ मैं आप लोग को ब्लॉग के द्वारा। पूरा तो नहीं दिखा पाती हूँ ब्लॉग से, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाता है, अपलोड करने में भी परेशानी होती है। तो इसीलिए कल भी मैंने दिखाया था आपको पूरा लाइव के उससे। तो जिसको पूरा सुनना है कल का, वो लाइव भागवत की मूर्ति आप लोग भी दर्शन ओम चत्वारि त्र्यंबकं वर्षमादात्वे चित्ते सत्तातो वच्चात्रिकामन्नूरुरीति महोदेवं मर्त्यान् आविवेतः मृगनामाग्नये नमः। ज्ञानं समर्पयामि अक्षतैयावाहनम् आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि मृगनामाग्नये नमः। पादयो पाद्यं समर्पयामि मृगनामाग्नये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि अर्घसे धारा पंचामृतका स्नानाग्निदेवो पयोदधिकृतं जैवमन्तर्कर्यान्वितं पंचामृतं नयामि। बहुधामवर्तकवर्भ्यां भूमिरदितः रुद्रागणालोकान् नगरभयन्मां कौन हिल गया है। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। नैवेद्यांते आगमनीयं जलं समर्पयामि फलं समर्पयामि पूगी फलं समर्पयामि पुष्पणी बृहस्पति प्रसूतास्थानो मुञ्चत्वं अतः उसमें गिन जा रही है। जपं विदाय इंस्टाग्राम में गिन जा रही है। सभी भगवत प्रेमी लोगों से निवेदन है कि पूर्णाहुति होने जा रही है। जो अग्निदेव सारे कार्य को पूर्ण करने वाली हैं, उनका नाम है मृड। नाम से उनको पुकारा गया। है प्रारंभ। श्री हरि श्री ओम हरि श्री ओम हरि हरि ओम श्री हरि श्री ओम। गुरु सुधा वरनौ रघुवर विमल जसु चोदायक फल चाय बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कटे हो सीताराम ये हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने दिया है।
जब गेट से बाहर निकलना 4 बार नारायण 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 को, तो सारे काम सफल हो जाएंगे। प्रातः काल अपने घर के अंदर इन नामों का उच्चारण करना है और निकलते वक्त नारायण नाम का उच्चारण जो कर देगा, उसकी जो भी काम के लिए हो जाता है वो काम सफल हो जाता है। अब ये मंत्र याद रहेंगे ना, नारायण नारायण कौन सा कठिन है, लेकिन आदमी भूल जाता है। अपनी मोबाइल की याद रहती है, रुमाल की याद रहती है, परफ्यूम लगाने की याद रहती है, और शीशा भी आजकल तो बगल में चल रहा है, पर्स में चल रहा है, लेकिन नारायण नाम को भूल रहे हैं। तो कम से कम नारायण नाम तो ले लीजिए, शिव का नाम ले लीजिए, हमारे सारे काम बनते हैं। यह हमारे लिए ही मंत्र है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अगर हम मंत्र के कारण यह बना था, उसके बाद श्रीशैल मल्लिकार्जुन पार्वती सहित शिव यहाँ पर आए कार्तिकेय के साथ, और उज्जैन में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय में केदार, डाकिनी में श्री भीम शंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि पर वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंद में रामेश्वर, शिवालय में घुसमेश, यह हैदराबाद घुसमेश जो ज्योतिर्लिंग है। और इसके बाद इसके उपलिंग भी बने, कई लिंगों की यहाँ पर कथा है। कहा ग्राह्य में साच नैवेद्यम भोजनीयम प्रियतनतः तत्कर्तु सर्वपापानां भस्म साध्यन्ति वैक्षणात्। अगर इन ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद मिल जाता है ना, इसको जरूर आप पाइए। लोग कहते हैं शिवलिंग का प्रसाद नहीं पाना चाहिए, पर ज्योतिर्लिंग का प्रसाद जो है वह सिरोधारी है, वह ग्रहणीय है। अगर उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, हमारे सारे पाप कट जाते हैं। अब सबसे पहले सोमनाथ लिंग के बारे में बताया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पीछे कार्यकर्ता जो है हमारे काम करने वाले बहुत शोरगुल कर रहे हैं। कोई व्यक्ति वहां जाकर उनको मना कीजिए, भाई राम राम बोलो मनी मन, और क्यों हल्ला कर रहे हो। उनकी आवाज यहाँ तक आ रही है। सोमनाथ के बारे में हम बता रहे हैं। सोमनाथ लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। दक्ष को आप जानते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था, है पति। हाँ, तो सोमनाथ दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को ब्याहा, किसको, चंद्रमा को। दक्ष ने 27 कन्या हुई, चंद्रमा को इन्होंने ब्याही। चंद्रमा केवल रोहिणी को ही पसंद करते थे और पत्नियों को पसंद करते ही नहीं थे, क्योंकि रोहिणी बहुत सुंदर है और चंद्रमा और रोहिणी हर समय इकट्ठे रहते, और 26 बहनें एकांत को कोई पूछने वाला नहीं था। तो उस समय और बहनों ने दक्ष प्रजापति को शिकायत की, देखो पिताजी आपने हमारा विवाह तो कर दिया ना, पर पति ऐसा है, हमें प्यार करता ही नहीं, केवल रोहिणी को ही वह प्यार कर रहा है, हमें देखता भी नहीं, हमारी क्या जरूरतें हैं, इन जरूरतों को भी वो पूरा नहीं कर रहा। दक्ष ने बहुत समझाया, पर चंद्रमा नहीं माना। अंत में दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, जाग तेरे को कोढ़ लग जाएगा, तो कोढ़ी हो जाएगा। तो जब साप इसको मिला, चंद्रमा कहाँ गया, ब्रह्मा के कहने पर प्रभास क्षेत्र में गया और इसने शिव को प्रसन्न किया, शिव की तपस्या की। चंद्रमा ने मृत्युंजय का अनुष्ठान किया है। इन्होंने शिव को प्रसन्न किया है, मृत्युंजय का चंद्रमा ने अनुष्ठान किया। तो 10 करोड़ जाप महामृत्युंजय का चंद्रमा ने किया है 6 महीने में, रात दिन यह जाप ही कर रहे हैं। तो वहां पर शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, रे चंद्रमा तेरे क्या चाहिए। चंद्रमा बोले, देखो मेरे को क्षय रोग लग गया है महाराज, इससे मेरे को उबारिए। तब शिव ने कहा, देखो तुम एक पक्ष में तो बढ़ोगे और एक पक्ष में रोग के कारण तुम्हारा क्षय होगा। तब से हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घट रहा है।
तो शिव को बोल रहे हैं चंद्रमा महाराज, आप जगत के कल्याण के लिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। तो चंद्रमा के कहने पर वहाँ पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और वहाँ पर एक कुंड की भी शिव ने स्थापना कर दी। चंद्र कुंड या सोम कुंड भी इसको बोलते हैं। अगर इस कुंड में नहाओ, क्षय रोग अगर लग गया हो तो वह रोग भी ठीक हो जाता है, या आज भी यह हो रहा है। उसके बाद आता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा कर कर लौट रहे थे तो बीच में मिले नारद जी। अरे कार्तिकेय जी, बड़ी जल्दी में तुम हो, क्या बात है? तो कार्तिकेय जी ने बताया था कि जो गणेश या हम में से जो पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा, 7 परिक्रमा, पिताजी हमारा विवाह जल्दी उससे पहले कर देंगे। तो उस समय इसलिए मैं परिक्रमा कर कर जा रहा हूँ। या नारद जी ने कहा कि भाई वहां तो सब विवाह आदि हो गया है, गणेश के 2 विवाह हो गए हैं, उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं। तो कार्तिकेय जी फिर नाराज होकर कैलाश पर्वत पर नहीं गए, क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। तो उस समय पुत्र स्नेह के कारण पार्वती और शिव कार्तिकेय के पास गए और वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वह प्रकट हुए। तब से हर अमावस्या को शिव और हर पूर्णिमा को माँ पार्वती वहां कार्तिकेय से मिलने जाती है। यह कौन सा लिंग है? मल्लिकार्जुन। उसके बाद आता है महाकाल। अवंती नगर। अवंती नगर जानते हैं कौन सा नगर है? उज्जैन आज की भाषा में। अवंती नगर में एक सुंदर ब्राह्मण रहते थे। वह हमेशा शिव पूजन किया करते थे। खूब शिव पूजन इनका हो रहा है और संपूर्ण कर्मों को कर कर फिर इनकी सदगति हुई। इनके 4 पुत्र हुए। एक पहले पुत्र का नाम देवप्रिय, दूसरे प्रिय मेधा, तीसरे सुकृत, चौथे पुत्र का नाम है सुव्रत। जब यह बड़े हुए तो अवंती नगर ब्रह्म तेज से बढ़ गई थी। इतने सुंदर यह ब्राह्मण थे, बहुत सुंदर वहां पर हो गया था। उसी समय एक दूषण नामक दैत्य, उसने ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर लिया और अवंती पर, उज्जैन पर आक्रमण करने आया। जब यह दैत्य इनको मारने के लिए आया ना, तो इन्होंने शिव भगवान की बहुत आराधना की है, खूब तपस्या की है और शिव की पूजा इन्होंने की और अपनी जो जीवन की डोर है इन्होंने सब प्रभु पे छोड़ दी है, क्योंकि राक्षस का आक्रमण हो गया था। बोलते हैं जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।
बस एक यही मेरा चिंतन बस है एक एक बार तुम्हें पा जाऊं ओ एक बार तुम्हें पा जाऊं हर पल कर तू दुनिया भर का हर पल कर तू दुनिया भर का प्यार तुम्हारे हाथों में सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जग में रहूं तो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जो जल में कमल का फूल रहे जो जल में कमल का फूल रहे मेरे सब गुण दोष समर्पित हो मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गोपाल तुम्हारे हाथों हो गोपाल तुम्हारे हाथों में भोले तुम्हारे हाथों में हो भोले तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में ओ अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे यदि मानुष का मुझे जन्म मिले यदि मानुष का मुझे जन्म मिले आप प्रार्थना कर रहे हैं अगर दोबारा जन्म भी होगा ना मनुष्य का तन मिलेगा तो आपके जन्म में हमारा ध्यान रहे यदि मानुष का मुझे जन्म मिले ओ यदि मानुष का मुझे जन्म मिले इस भोजक की रग रग का इस भोजक की रग रग का होतार तुम्हारे हाथों में होतार हमारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यही मुझ में तुम में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में मैं हूँ संसार के
संसार तुम्हारे संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है गीत तुम्हारे हाथों में, है गीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब नमो वैस्तुते विशाल बुद्धे कुलारविन्दाय पत्रनेत्रे येन त्वया भारतैर्पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि तिलकम्। हरि ओम बृहस्पतिरतिर्यो हरिहाद्रिमद्दिभाति कृतुमज्जनेकु जलिदयच्छव सरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यम्। ॐ अभ्यासीदन्तरिक्षगुं कृष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्। द्रव्यदक्षिणा। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारः पृथिवीं व्यामुते मा कस्मै देवाय हविका विधेम। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। बोलिए व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जिन छवि अनोखी ऐसी ना दूसरी देखी है। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूसरी देखी है। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूसरी देखी है। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूसरी देखी। मुझ साना सुंदर कोई, तुझ साना सुंदर कोई, ये भोले शंकर स्वामी। तुझ साना सुंदर कोई, ये भोले शंकर स्वामी। मैं आरती तेरी गाऊं, ये भोले शंकर स्वामी। मैं आरती तेरी गाऊं, ये भोले शंकर स्वामी। तो आए शरण तिहारी
विपदा मिट जावे सारे, जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए, विपदा मिट जावे सारे, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा करना, हम सब पर कृपा करना, वो जगत के पालनहारे। हम सब पर कृपा करना, वो जगत के पालनहारी। आयत तेरी गाऊं हे भोले शंकर स्वामी, मैं आयत तेरी गाऊं हे भोले शंकर स्वामी। तो है अंबर वाली तेरे भोले बाबे, ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती। अम्बे तो है अंबे वाली, जय दुर्गे अंबर वाली तेरे भोले बाबे आरती। ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, के सिंह सवारी सासा सिंहों से है बलशाली तू ही धन्य। ओ मैया हम सब उठाने तेरी आरती। हमें देखा है इस जग में बड़ा ही रमदाता, माता बड़ा ही रमदाता। हमें देखा है इस जग में बड़ा ही रमदाता, तमाम लिख दे। हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। लिखी जरा नाम लिख ओ हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। कुछ जरा के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा खाना के नाम लिख दे। ओ खाना के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा खाना लिख दे। जो तेरा कांचना भगवत हरि पार्वती, जो तेरा कांचना हो झाकर श्याम जल लगी रो, झाकर श्याम जल लगी रो। श्याम जो तो जल उठी रो, श्याम जो तो जल उठी रो। झाकर श्याम जल लगी रो, झाकर श्याम जल लगी रो। श्याम जो तो जल उठी रो, श्याम जो तो जल उठी रो। छन छना छन छन छना शिव जो मेरा वांछना, छन छना शिव जो मेरा। हाँ सच बताए पार्वती शिव जो तेरा कांचना, सच बताए पार्वती शिव जो तेरा। हाँ सच बताए पार्वती शिव जो तेरा कांचना, सच बताए पार्वती शिव जो तेरा कांचना। अरे नैनी कांडे में नल लगी रो, सुनील नौलिया जी और महेश चंद्र जोशी जी मंदिर में पहुंचने का कष्ट करें, वहां आपको बुला रहे हैं पंडित जी। जहां कहीं भी हो मंदिर में पहुंचने का कष्ट करें। सुनील नौलिया जी और महेश चंद्र जोशी जी। सच बताए पार्वती शिव जो तेरा कांचना,
सच बताए पार्वती शिव जो तेरा बागेश्वर मैल लगी रो बागेश्वर मैल लगी रो बागेश्वर मैल लगी रो बागेश्वर मैल लगी रो भगना क्यों पटल उठी रो भगना क्यों पटल उठी रो बागनाथ मैल लगी रो बागेश्वर मैल लगी रो भगना क्यों पटल उठी रो भगना क्यों पटल उठी रो चल 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 चला शिव जो तेरा भाषा शिव जो तेरा पार्वती शिव जो तेरा भाषा पार्वती शिव जो तेरा भाषा अलमोड़ा मैल लगे रो अलमोड़ा मैल लगी रो नंदा देवी डाले उठी रो नंदा देवी डाले उठी रो अलमोड़े मैल लगी रो अलमोड़े मैल लगी रो नंदा देवी डाले उठी रो नंदा देवी डाले उठी चल 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 चला शिव जो तेरा भाषा चल 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 चला शिव जो तेरा भाषा पार्वती शिव जो तेरा भाषा पार्वती शिव जो तेरा भाषा लगी गो मेरो वृंदावन नाच नाच के मुंह की हालत देख। गाड़ी में है, हम भी तुमने। हाँ तो तू कहाँ थी? गाड़ी में। और इसके पापा नहीं आए हैं तो यहाँ लगा है ताला। और अब हम बाहर से खड़े रहेंगे थोड़ी देर, जब वो आएंगे उसके बाद ही हम अंदर जा पाएंगे। वहाँ लग गया है ताला
और ये आ गए हैं, हेलो सब लोग आ गए हैं वो हलवा पूरी खा के। कैसा लग रहा है वॉक करने, खा के वॉक करने में तुम लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहे हैं। नाचे तो नहीं तुम लोग? अब कब नाचेंगे, आप तो खत्म हो गया। क्यों, कल से घर में ही शुरू